हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एवरेज का पार्ट 1 देखेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चंस देखेंगे कि टाइप में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एचएसएससी, अग्निवीर, एफकेट या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं एवरेज में टाइप 1 किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है एवरेज के अंदर, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज हमारे पास जो होती है, एवरेज होती है हमारे पास सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी हमारे पास संख्याओं का जोड़ कितना है और कितनी संख्याएं हैं, वो हमारे पास क्या होती है, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है किसी एक यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट वैल्यू, किसी एक बच्चे के पास या एक यूनिट की जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं क्या, एवरेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला कि हमारे पास जो टोटल रुपीज़ हैं वो है हमारे पास, टोटल रुपीज़ हैं हमारे पास कितने, 500। और हमारे पास जो बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट जो हैं हमारे पास वो हैं, हमने बोल दिया कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट हैं 20। तो हमें बताना है कि एक बच्चे के पास ऑन एन एवरेज कितना रुपया आएगा, कितने पैसे आएंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल सम, कितने सम है और कितने बच्चे हैं हमारे पास, उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। कहने का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज एक बच्चे के पास कम से कम 25 रुपये तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, एवरेज। और एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स होता है, यानी कि संख्याओं का जोड़ अपॉन में कितनी संख्याएं हैं वो। और यहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है किसका, सम ऑफ टर्म्स का, यानी कि संख्याओं के जोड़ का। तो जब हम इसे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या, एवरेज इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, ये होता है हमारे पास सम ऑफ टर्म्स, यानी कि संख्याओं का जोड़। वो क्या होता है, एवरेज कितनी एवरेज है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको एवरेज के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हम क्वेश्चन को करेंगे जेएसएम मेथड से, यानी कि जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड से, जो कि बहुत इजी मेथड है। और आप इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा ये। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास देखते हैं टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ 3 क्लासेस। कह रहा है कि हमारे पास 3 क्लास हैं और ए, बी और सी हमारे पास 3 क्लास हैं, और इनके जो एवरेज मार्क्स हैं, पहली क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 83 हैं, दूसरी क्लास के 79 हैं, तीसरी क्लास के एवरेज मार्क्स हैं 84 रिस्पेक्टिवली। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और क्लास ए में कितने स्टूडेंट हैं, 80, क्लास बी में 112 और क्लास सी में 128 स्टूडेंट्स हैं। आपको बताना है कि पूरी क्लास की एवरेज कितनी रही होगी। तो हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास कितनी क्लास है, ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास 3 क्लास हैं। तो हम क्या करते हैं, जेएसएम मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं इसे, तो ए रेशो बी रेशो सी करके हमने ऐसे करके लिख लिया। नीचे हम लिखेंगे इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो पहली क्लास में है 80 स्टूडेंट, दूसरी क्लास में है 112 स्टूडेंट्स और तीसरी क्लास में है 128 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने लिख लेना है। इसके बाद इसके बाद ये एवरेज हमने लिख ली। इसके ये क्या लिखा हमने, स्टूडेंट लिखा। स्टूडेंट के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को और छोटा करने के लिए इनकी कटिंग कर देंगे, रेशो निकाल देंगे। 16 पे ये कट जाएगा, 16 5 जा 80 होता है, 16 7 जा 112 होता है एंड 16 8 जा 128 होता है। तो ये आगे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। अब इनकी हमें एवरेज भी दे रखी है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इनकी एवरेज लिख लेंगे। तो जब हम इसके नीचे इसकी एवरेज लिखेंगे तो क्लास ए की जो एवरेज है वो है कितनी, 83। क्लास बी की जो एवरेज है वो है 79 औसत, जिसे आप बोलते हो। क्लास सी की जो एवरेज है वो है 84। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। तो ए बी सी 3 स्टूडेंट्स थे, 3 क्लासेस थी, 3 क्लासेस में हमने स्टूडेंट्स लिखा, कटिंग करी तो उनकी रेशो निकाली, उसके बाद हमें दे रखा है एवरेज, तो हमने एवरेज लिखी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू, मिनिमम मिनिमम एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, मिनिमम एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हमें दिखाई देती है, तो मिनिमम वैल्यू जो हमें एवरेज में दिखाई देती है वो दिखाई देती है 79 दिखाई देती है। तो ये तो हमारे पास मीन होगी, यानी कि जो पूरी क्लास होगी, ठीक है ना, एवरेज ऑफ पूरी फुल क्लास, यानी कि एवरेज ऑफ 3 क्लासेस, टोटल जितने ए बी सी का मिला के हमें पूछ रहा है। तो इनकी एवरेज मिनिमम 79 तो होगी 79 से ज़्यादा होगी या कम होगी वो बाद की बात है। तो मिनिमम जो होता है, मिनिमम वैल्यू, इसमें हमें ये देखना है कि मिनिमम कौन सा है, सबसे कम कौन सा है। तो मिनिमम ये है। फिर हम ये देखेंगे कि जो साइड वाला नंबर है इसके दोनों के, यानी कि क्लास ए में, ये मिनिमम से कितना कम या कितना ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा।
तो ये जो 83 है ये 79 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। और कितने बच्चों पे 4 ज़्यादा है, 5 पे। तो अगर एक बच्चे पे 4 ज़्यादा है, हमने क्या करा है, इस 4 कैसे आया, 79 83 में से हमने 79 को लेस किया, 83 में से हमने क्या करा, 79 को लेस किया, कितना आया 4। और अगर एक बच्चे पे 4 ज़्यादा है तो 5 पे कितना होगा, टोटल 20 ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से 84 को देखते हैं। 84 में से अगर हम 79 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, हमारे पास आ जाएगा 5। तो एक बच्चे पे 5 ज़्यादा है तो 8 बच्चों पे कितना ज़्यादा होगा, 8 इंटू में 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बच्चों पे हमने निकाल लिया। पहले हमने क्या करा, फर्स्ट हमने क्या करा, मिनिमम देखा, मिनिमम हमारे पास 79 है, तो हमने 79 तो मिनिमम कम से कम होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ 79 आ गया इधर, तो मिनिमम 79 तो होगा ही होगा। फिर हमने ये देखा कि जो ये दो साइड ए और सी हैं, ये 79 से कितने ज़्यादा है, तो ए ज़्यादा है 4, कितने बच्चों पे, 5 बच्चों पे, तो 20 हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा है, 5, 8 बच्चों पे तो 40 हो जाएगा। तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया, इन दोनों को हम प्लस कर दें, कितना हो जाएगा, 60 ज़्यादा हो रहा है। तो 60 क्या करेगा, और पूरी क्लास में बच्चे कितने हैं, पूरी क्लास में अगर हम रेशो देखें तो ए में है थे 5, बी में थे 7, ए सी में थे 8। तो ये क्या होगा, जब पूरी क्लास की हमें एवरेज निकालनी है तो टोटल करते हैं, तो टोटल करके हमारे पास आता है 8 5 13 और 5 20 आता है। तो हम क्या करेंगे, ये 60 जो हमने ऐड करके निकाला इसको 20 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर देंगे। तो 60 3 जा कितना होता है, 23 जा कितना होता है 60, तो 79 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये पूरी क्लास की एवरेज आ जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या करा, पहले ए बी सी की रेशो लिखी, कितने कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशो निकाली, फिर उनके नीचे इनकी एवरेज लिखी। फिर हमने देखा कि सबसे कम नंबर कौन सा है, 79, तो 79 हमने यहाँ लिख लिया, अलग से पूरी क्लास की एवरेज निकालनी है। फिर हमने ये देखा कि 83 79 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, कितने बच्चों पे, 5, 5 बच्चों पे, तो 8 इंटू 5 कितना ज़्यादा हो गया, 20। फिर हमने ये देखा कि 84 79 से कितना ज़्यादा है, तो हमें देखा कि 5 ज़्यादा है, कितने बच्चों पे, 8, तो 8 इंटू 5 कितना हुआ, 40। और पूरी क्लास की अगर हम रेशो को ऐड करें, तो यहाँ पर अगर हम रेशो को ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है कितना, 20 बनता है, ठीक है। तो 20 प्लस 40 कितना हुआ, ये 60, और ये 60 यहाँ पर जाएगा और 20 बच्चों में बराबर बढ़ जाएगा, तो बटे 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, तो 79 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 81। तो पूरी क्लास की जो एवरेज है वो है 81। ये था आपका कौन सा मेथड, JSM मेथड, जो कि आपकी परसेंटेज रेशो चैप्टर या फिर एवरेज चैप्टर में बहुत ईजिली लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द एवरेज ऑफ 80 नंबर ऑफ अ क्लास ऑफ अ कॉलोनी इज 29। 80 मेंबर हैं एक कॉलोनी के अंदर और उनकी जो औसत है वो 29 है, यानी पूरी कॉलोनी की हमें औसत दे रखी है, एवरेज दे रखी है। द एवरेज ऑफ 40 मेल, 40 मेल उसमें से हैं, कितनी है उनकी, 31.5 है, एंड द एवरेज ऑफ 30 फीमेल इज़ 31 ईयर। ठीक है ना, आपको बताना है कि 40 जो मेल हैं उनकी एवरेज है 31, 30 फीमेल हैं उनकी एवरेज है 33। आपको बताना है कि द रिमेनिंग चिल्ड्रन, एवरेज ऑफ द रिमेनिंग बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनकी एवरेज कितनी होगी, जो बच्चे बच गए। तो पूरी कॉलोनी में कितने मेंबर है, 80 मेंबर हैं, इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है मेल, एक तरफ है फीमेल और एक तरफ है चिल्ड्रन। तो मेल कितने दे रखे हैं हमारे पास, 40 दे रखे हैं, फीमेल हो जाएंगी 30 और ये चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इनकी कटिंग करते हैं और रेशो निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ से कटिंग करी और रेशो निकाल दी, तो कितना आया, 4:3:10 आ गया, 1 आ गया। ये कितने आए हमारे पास, मेंबर आ गई, ठीक है ना, ये क्या आ गया हमारे पास, मेंबर आ गया। अब हम इन मेंबर की एवरेज भी दे रखी है और पूरी क्लास की हमें औसत भी दे रखी है। इसकी एवरेज हमें दे रखी है कितनी, पूरी कॉलोनी की औसत दे रखी है 29 मेंबर। आगे इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं। तो एवरेज है 40 मेंबर की कितनी है, 31.5 है। इसकी कितनी है, 30 फीमेल की कितनी है, 31 है, और इनकी मेरे को निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मेरे को निकालनी है कि बच्चों की औसत कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि पूरी कॉलोनी की जो औसत है वो कितनी है, 29 है। पूरी कॉलोनी की जो औसत है वो कितनी है, 29 है। अगर पूरी कॉलोनी की औसत यानी कि एवरेज 29 है, तो एक बच्चे की जो हमने ये निकाला है इसकी औसत भी क्या रही होगी, इसकी औसत भी कम से कम 29 तो रही होगी। ठीक है, तो पूरी कॉलोनी की अगर औसत 29 है तो एक बच्चे की औसत भी कम से कम कितनी रही होगी, 29। अब हम यहाँ देखेंगे कितना ज़्यादा है, ये एक्स्ट्रा कितना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो 31.5 है हमारे पास औसत, तो ये हमें ये देखना है कि 29 से कितना ज़्यादा है। तो 31.5 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 29 को माइनस कर देंगे, और ये कितना ज़्यादा निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास 2.5 ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, 2.5 ज़्यादा हो गया ये। 29 में से 31 में से 29 माइनस करें, 31.5 में से 29 माइनस करें तो 2.5 ज़्यादा हो गया। कितने बच्चों पे, कितने पे, 4 पे। मेंबर कितने हैं यहाँ पर, 4 है। कटिंग करने के बाद 4 आया था, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़्यादा कितना, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा हो जाएगा। फिर
इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि जो 31 है यहाँ पर जो औसत है 31, ये 29 से कितनी ज़्यादा है। तो ये 29 से कितनी ज़्यादा निकलेगी, 29 ये 2 ज़्यादा निकलेगी। कितने बच्चों पे, 3 बच्चों पे। तो यहाँ टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, 6 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना ज़्यादा हो गया, टोटल 6 ज़्यादा हो गया। अब ये क्या होगा, टोटल हम देख लें कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। यहाँ पर 16 प्लस में आया है, तो ये क्या होगा, 16 आपके पास उठेगा और इस तरफ जाएगा और इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो -16 और हो जाएगा। और यहाँ पर कितने बच्चे हैं, एक, तो एक में ये बराबर बढ़ जाएगा। तो 29 - 16 करेंगे कितना आ जाएगा, 29 में से 16 गए, आपके पास बचेगा 13। तो ये आपके पास हो जाएगी, इसकी एक बच्चे की जो औसत है वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हमने बच्चे देखे, मेल फीमेल और चिल्ड्रन देखे। मेल 40 थे, फीमेल 30 थी, और चिल्ड्रन कितने थे, 10। इनकी रेशो निकाली, 4, 3 और 1। एवरेज लिखी यहाँ पर 31.5 और 31, इनकी एवरेज नीचे लिख ली। पूरी कॉलोनी की एवरेज 29 थी, तो एक बच्चे की एवरेज भी कितनी होगी, 29 होगी, कम से कम 29 होगी। फिर हमने देखा कि 31.5 29 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 2.5 ज़्यादा है कितने बच्चों पे, 4 पे, तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 10। 31 29 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है कितने बच्चों पे, 3। तो कितना ज़्यादा हो गया, 6। तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 16। अब ये 16 यहाँ प्लस में है तो बगल में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और कितने बच्चों में बढ़ जाएगा, एक बच्चे में ये पूरा बढ़ जाएगा, इस एक बच्चे में। तो 16/1 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 29 में से 16 गए कितना गया, 13। तो एक बच्चे की जो औसत है वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो ये था बिल्कुल इसका क्या, बेसिक बेसिक मेथड करा, जेएसएम मेथड। क्योंकि अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन फेस करनी पड़ेगी, और अगर कैलकुलेशन फेस करनी पड़ी तो आपको हो जाएगी पेपर में दिक्कत। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए ये मेथड यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो हमें पता है, हमें एक एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, सम होता है। तो हमें पता है कि भाई फैमिली में कितने मेंबर हैं, 80 मेंबर हैं, और 80 मेंबर हैं, और इनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 29 है। तो 29 को जब हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2320, 2320। फिर हमें पता है कि जो हमारे पास मेल हैं वो कितने हैं, 40 हैं। मेल हमारे पास 40 हैं, और इनकी एवरेज कितनी है, 31.5 है। अब 40 को 31.5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 31.5 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1260। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यहाँ से। फिर अगर हम फीमेल को देखें तो फीमेल कितनी है, हमारे पास 30 है, और इनकी जो एवरेज है वो कितनी है, इनकी एवरेज है 31। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा। अगर हम पूरे मेंबर में से मेल और फीमेल को हटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, चिल्ड्रन बच जाएंगे। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से टोटल कितने हो गए, मेल 70 मेंबर्स हो गए, और टोटल यहाँ देखें तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 0, 9 और 12 और 9 कितना होता है, 21। तो यहाँ से अगर हम माइनस करें, 80 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 10 चिल्ड्रन बच जाएंगे। और 2320 में से माइनस करेंगे क्या, 2190। तो 2320 में से माइनस करेंगे 2190, तो हमारे पास ये आएगा 130। तो 10 चिल्ड्रन का जो जोड़ है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 130 आ जाएगा। तो एक चिल्ड्रन, यानी कि हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, सम अपॉन में नंबर। तो जोड़ कितना निकला, 130, और नंबर कितने हैं, 10। तो कटिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो एक बच्चे की जो एवरेज है वो 13 है। ये इसका बेसिक मेथड है जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ये इसका जेएसएम मेथड है जहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टाइप 1 के, द एवरेज मार्क्स ऑफ 105 बॉयज इज 49.5 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ 45 गर्ल्स इज 54.5 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। पूरी क्लास की एवरेज निकालनी है। तो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो हमने यहाँ पर बॉयज़ लिखे, रेशो गर्ल्स लिखा, और बॉयज़ की जो हमने यहाँ पर लिखे थे, बॉयज़ कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं बॉयज़, ये है 105, और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स है हमारे पास कितना, 45। इसकी अगर हम कटिंग करते हैं तो कटिंग करके हमारे पास ये अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो पूरी क्लास, द एवरेज मास ऑफ बॉयज़ इतना है 49.5, और एवरेज मास ऑफ गर्ल्स पूरी क्लास की हमें एवरेज निकालनी है कितनी होगी। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसमें जेएसएम मेथड भी लगा सकते हैं और एलिगेशन मेथड, लेकिन हम जेएसएम कर रहे हैं तो जेएसएम से ही करेंगे। तो इसकी कटिंग करते हैं तो ये कट जाएगा, 15 3 45 होता है, और 15 7 कितना होता है, 105 होता है। तो स्टूडेंट की रेशो ये आ गई। नीचे क्या आता है, आपको पता है कि एवरेज आती है, तो बॉयज़ की जो एवरेज है वो कितनी है, 49.5 है, और गर्ल्स की जो एवरेज है वो कितनी है, 54.5 है। ये गर्ल्स की एवरेज हो जाएगी। आपको क्या देखना होता है, इसमें मिनिमम देखना होता है, क्योंकि पूरी क्लास की यानी कि टोटल स्टूडेंट की हमें एवरेज निकालनी है। टोटल स्टूडेंट की हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से मिनिमम देख लेंगे कौन सा है। तो मिनिमम कौन सा है, ये हमारे पास मिनिमम है। तो पूरी क्लास की जो एवरेज है वो 54.5 तो हो रही होगी। पूरी क्लास की जो एवरेज है वो सॉरी, इसमें मिनिमम कौन सा है, माफ़ कीजिएगा, इसमें मिनिमम है कितना,
इसमें मिनिमम है आपके पास 49.5, ये मिनिमम है। तो पूरी क्लास की जो एवरेज है वो कम से कम 49.5 तो रही होगी, प्लस एक्स्ट्रा भी कुछ रही होगी। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा देख लेते हैं, एक्स्ट्रा कितना रही होगी। तो हम ये देखेंगे कि जो 54.5 है वो 49.5 से कितना ज़्यादा है। तो ये कितना ज़्यादा निकलेगा आपके पास, तो ये 49.5 से 5 ज़्यादा निकलेगा। कितने बच्चों पे, 3 बच्चों पे, तो 5 थी, कितना ज़्यादा हो गया, 15। तो 49.5, 54.5 में से 49.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ये 5 ज़्यादा है कितने बच्चों पे, 3 बच्चों पे, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, 15 ज़्यादा हो गया। अब ये 15 कहाँ जाएगा, पूरी क्लास में जाएगा, और ये 15 कहाँ जाएगा, पूरी क्लास में। और पूरी क्लास की जो टोटल रेशो है वो कितनी है, 10। 7 और 3 कितना हुआ, 10, और 10 में पूरा बराबर बढ़ जाएगा। तो 49.5 प्लस 1.5 ये कितना होता है हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 51। तो पूरी क्लास की जो एवरेज है वो कितनी थी, 51 थी। तो ये था इसका जेएसएम मेथड। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा वापस से, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कैलकुलेशन होगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप जेएसएम मेथड से करते हैं तो आपका कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा ये, ठीक है। साथ ही इसके फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है ये। 80 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो कितनी है, 19 है। और 15 स्टूडेंट की जो एवरेज है उसमें से 21 है, और 25 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो 17 है। तो इसका मैं आपको बेसिक मेथड करा देता हूँ ताकि आपको बेसिक भी पता रहे, और जैसे हम तो आपको पता लग ही गया है कि कैसे करना है। तो हमें बेसिक अगर करेंगे तो हमें पता है कि जो एवरेज होती है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर क्या होता है, हमारे पास सम होता है। तो एवरेज 80 स्टूडेंट का, अगर मैं 80 स्टूडेंट की एवरेज देखता हूँ तो कितनी है, 19 है। और अगर मैं 80 को 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 80 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास 1520। ये हमारे पास टोटल, इसकी टोटल सम आ जाएगा किसका, 80 स्टूडेंट्स का। फिर हमारे पास दे रखा थी एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो कितनी है, 21। तो यहाँ पर हमने 15 लिखा और इनकी एवरेज कितनी है, 21 है। तो 15 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैलकुलेटिव यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो हमारे पास आएगा कितना, 315 आएगा। और कह रहा है कि आगे 25 स्टूडेंट की जो एवरेज है, 25 और आगे, तो 25 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो कितनी है, 17 है। तो 17 को भी 25 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेटिव दिखाई दे रहा है। तो कितना आ जाएगा, ये 425 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन सबको दोनों को जोड़ दूं मैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25 और 15 कितना होता है, 40। और अगर मैं यहाँ पर इनको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 0, 2, 3 और 1, 4, 740 हो जाएगा। यानी कि 80 में से 40 स्टूडेंट का जो जोड़ है वो 740 है। तो बचे हुए स्टूडेंट कितने रह जाएंगे, 80 में से 40 को घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 40 स्टूडेंट रह जाएंगे। और 40 स्टूडेंट के जो जोड़ रह जाएगा 1520 में से हमने 740 को घटा दिया तो ये आ जाएगा 0, 8, यहाँ पर 14, 780 आ जाएगा। तो एवरेज हमें निकालनी है। तो एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, सम अपॉन में नंबर होता है। तो जोड़ कितना, 780, और अपना सम बच्चे कितने, 40। तो इसको कटिंग करेंगे, आगे कटिंग करते हैं इसकी, एक सेकेंड, आगे कटिंग करते हैं इसकी। तो 78 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, और 39/2, 39/2 होता है हमारे पास 19.5। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो पूरी जो 40 स्टूडेंट की जो एवरेज, बचे हुए बच्चे थे, रिमेनिंग स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो कितनी है, 19.5 है। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को जीएसएम मेथड से करेंगे तो ये और ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। तो 80 स्टूडेंट है हमारे पास, 80 स्टूडेंट को 2-3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं आपके पास कितने स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में अब कर रहा हूँ। इससे पहले स्टूडेंट कितने हैं, पहले हैं 15 स्टूडेंट, फिर है कितने स्टूडेंट, 25, और बचे हुए कितने रह गए, 40। इसी कटिंग करते हैं और छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को कट करके। तो 5 दिए 15, पंजू पंजू 25, पंजू अट्ठे कितना हुआ, 40। और पूरी क्लास की आपको एवरेज दे रखी है। तो पूरी क्लास की जो एवरेज है वो है 19 साल। अगर पूरी क्लास की एवरेज 19 साल है, ठीक है ना, तो जो बचे हुए बच्चे हैं, अब अगर मैं एवरेज देखूं तो 15 स्टूडेंट की जो हमें एवरेज दे रखी है 15 की, वो कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। 5 की कितनी, यानी कि 25 स्टूडेंट की एवरेज कितनी दे रखी है, 17, और इसकी आपको निकालनी है। अगर इसकी एवरेज आपको निकालनी है और पूरी क्लास की औसत 19 है, तो कम से कम इसकी एवरेज भी तो, यानी कि इस 8 बच्चों की एवरेज कम से कम तो 19 रही होगी। कम से कम, क्योंकि पूरी क्लास की एवरेज 19 है तो कम से कम इनकी 19 रही होगी। अभी हम ये देख लेते हैं कितना कम या ज़्यादा है। तो ये एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 21 में से 19 को माइनस करेंगे तो देख लेंगे कितना ज़्यादा है। तो ये 2 ज़्यादा है, कितने बच्चों पे, 3। तो ये टोटल कितना ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया कितना, 6। ये 2 ज़्यादा है कितने बच्चों पे, 3 पे, तो कितना ज़्यादा हो गया, 6 ज़्यादा हो गया। फिर हम ये देखेंगे कि ये कितना कम है। तो 17 में से अगर मैं 19 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, -2 आएगा, कितने बच्चों पे, तो -2 कम है कितने बच्चों पे, 5 पे, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना देगा, -10,
ठीक है, तो ये कितना देगा, -10 देगा। तो एक बच्चे पे ये -2 कम है, तो यहाँ पर 5 बच्चों पे कितना कम होगा, -10। ये एक बच्चे पे 2 ज़्यादा है, तो ये 3 बच्चों पे कितना ज़्यादा होगा, 6। अगर मैं इनका टोटल करता हूँ तो 6 में से 10 गया, कितना गया, -4। ये -4 बचेगा, और -4 कहाँ जाएगा, ये -4 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस में कर देंगे। सॉरी, हमें क्या निकालना है, बच्चों की स्टूडेंट निकालनी है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर 19 था, तो ये 4 कहाँ जाएगा, ये बगल में जाएगा, और बगल में जाएगा तो अपने साइन को चेंज करेगा। 4 और कितने बच्चों में बराबर बढ़ जाएगा, 8 बच्चों में ये बराबर बढ़ जाएगा। 8 बच्चों में अगर ये बराबर बटेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, 1/2 हो जाएगा। तो 19 प्लस में 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, 19.5 आ जाएगा। ये इसका जेएसएम मेथड हो गया। तो जहाँ पर कैलकुलेटिव है वहाँ पर आप उससे बचने के लिए आपको जेएसएम मेथड बताया है। तो उम्मीद है आपको ये टाइप 1 पसंद आई होगी। ये टाइप 1 थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह के और पार्ट्स के लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सारे टाइप को हम कवर करेंगे धीरे धीरे करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।